नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार और राज्यपाल आमने सामने है। केरल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ चल रही तनातनी के बीच राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। ये जानकारी राज्यपाल के कार्यालय की ओर से दी गई है। केरल के राज्यपाल के कार्यकाल ने ये जानकारी दी है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ आरिफ मोहम्मद खान की मुलाकात शनिवार की रात करीब 8 बजे हुई। मोहन भागवत से केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की मुलाकात संघ के एक स्वयंसेवक के आवास पर हुई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संघ प्रमुख के साथ राज्यपाल ने शिष्टाचार की मुलाकात की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आप हर राज्य के चुनाव से पहले पुराने ड्रामे का सहारा लेती है। पात्रा ने केजरीवाल को महापाप करार दिया और कहा है कि वे 2 राज्यों में सरकार बनाने के बाद खुद को भगवान मान रहे। वहीं आपके सांसद संजय सिंह बोले हैं कि अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा गया तो दिल्ली में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई, पंजाब में भी जमानत जब्त हो गई, अब गुजरात में भी जमानत जब्त होगी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है और बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप पर घेराबंदी करने में जुटी है, तो आप भी बीजेपी पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहे। और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने रविवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और वह हमेशा किसी राज्य में चुनाव से पहले दावा करते हैं कि उनकी पार्टी जीत रही और अन्य पार्टी हार रही है। लखीमपुर में दलित बहनों के रेप और हत्या के बाद विपक्षी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर है। इस बीच योगी सरकार ने 19 सितंबर से शुरू हो रहे यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक दिन तय कर दिया है। विधानसभा में इस तरह की ये नई पहल होगी और इस खास दिन सदन में सिर्फ महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। वहीं महिला विधायकों की ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा। सदन की कार्रवाई में दौरान इस पर महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खास बात यह है कि इस दिन चर्चा में नेता सदन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी महिलाओं के मुद्दे पर बोलेंगे। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। पार्क प्रबंधन का कहना है कि रिलीज के बाद नया परिवेश देखकर चीते थोड़ा सहमे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहां एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। नामीबिया से भारत के कूनो पालपुर पहुंचे चीतों को बाड़े में छोड़े हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। पहले दिन अपने आप को नए परिवेश में देखकर चीते थोड़े से नर्वस हुए, लेकिन उनका व्यवहार सामान्य और सकारात्मक दिख रहा है। चीतों के लिए जो विशेष बड़ा बनाया गया है वो उसमें घूम रहे हैं और समान है। चीतों के सभी वाइटल पैरामीटर समान है। सभी 8 चीतों ने अपनी नींद पूरी की है। योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराए जाने का फैसला लिया है। इसको लेकर सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद में मदरसों पर एक सम्मेलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग मदरसों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सरकार के इस फैसले को लेकर सभी मदरसा संचालकों ने बातचीत की और आगे की रणनीति बनाई। इस सम्मेलन की जानकारी देते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मदरसों में कोई भी गलत गतिविधि नहीं होती। अगर कोई मदरसा मस्जिद सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करके बनाया गया है तो सरकार ऐसे मदरसों को तोड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। IRCTC पहली बार बिहार से स्वदेश दर्शन यात्रा की शुरुआत कर रही। स्वदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन 10 अक्टूबर को दरभंगा से खुलेगी, जो मुजफ्फरपुर और पाटलिपुत्रा जंक्शन से होते हुए उज्जैन, ओंकारेश्वर, द्वारका, सोमनाथ, शिरडी, बेकेश्वर और सिंगनापुर के दर्शन कराएगी। IRTC के समूह महाप्रबंधक जफर आजम ने इसकी जानकारी दी। यह ट्रेन 10 अक्टूबर को दरभंगा से 4 बजे शाम में खुलेगी, जो मुजफ्फरपुर में रुकने के बाद सीधे पाटलिपुत्रा स्टेशन पर रुकेगी। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को प्रस्ताव पेश किया है। दरअसल रविवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस डेलीगेट के एक अहम बैठक हुई, जिसमें यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि इसके बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 2 राज्यों में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि अगर यह प्रस्ताव दूसरे राज्यों से भी आता तो राहुल जी को मामले पर पुनर्विचार करना होता। बता दें कि करीब 21 साल बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए घोषित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी। मतदान 17 अक्टूबर को होगा और कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा ये तस्वीर 19 अक्टूबर को चुनाव नतीजे के ऐलान के साथ साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने रविवार को कहा है कि सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाकर सही कदम उठाया है। दिल्ली की एक अदालत द्वारा सीबीआई की याचिका पर यादव को नोटिस जारी किए जाने के एक दिन बाद यहां पत्रकारों से बात करते हुए जायसवाल ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल नेता ने एजेंसी के अधिकारी और केंद्र के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को धमकी दी थी।
पंजाब में इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव से पहले चड्ढा की पार्टी की ओर से राज्य मामलों का सह प्रभारी बनाया गया था। पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी ने पिछले 27 वर्षों से गुजरात की सत्ता पर काबिज भाजपा के मुकाबले खुद को मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर पेश किया। आपकी गुजरात इकाई ने ट्वीट किया है कि राज्यसभा सदस्य और युवा नेता राघव चड्ढा को आपका गुजरात मामलों का सह प्रभारी नियुक्त किया जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। छात्राओं का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भारी बवाल मचा है। मामला तुल पकड़ने के बाद अब छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आई। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रही। छात्र छात्राएं कथित वीडियो वायरल होने के मामले में जांच की भी मांग कर रहे हैं। इस बीच विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 2 दिन के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। इधर इस मामले में शिमला से एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सनी मेहता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एकेएमएमएस कांड के मुख्य आरोपी का दोस्त है। इस केस में पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। असम में बीते कुछ दिनों से आतंकियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस ने आतंक को बढ़ावा देने वाले कई मदरसों पर बुलडोजर चलवा दिया है। साथ ही सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया है जिस पर राज्य में चलने वाले मदरसों की सभी डिटेल्स अपलोड की जाएगी। अब असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महत ने कहा है कि इस्लामी समाज के नेता राज्य के मदरसों की मॉनिटरिंग करेंगे। वो इस बात पर नजर रखेंगे मदरसों में राष्ट्र विरोधी और आतंक को बढ़ावा देने का कोई काम न हो। रविवार को एक समाचार एजेंसी में बात करते हुए असम डीजीपी भास्कर ज्योति महत ने कहा है कि इस्लामी समाज के नेता मदरसों की मॉनिटरिंग करेंगे। इन लोगों ने यह स्वीकार किया है कि राज्य में कई मदरसा सही से संचालित नहीं किया जा रहा। मदरसों से जुड़ी डिटेल सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। देश के कई राज्यों में मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्से में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से किसानों के खेतों में बारिश का पानी जमा होने से कृषि फसलें सड़कें लगी हैं। और आपको बता दें कि इस बीच पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, उड़ीसा, यूपी सहित कई जगह बारिश होने की भी संभावना है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2012 से 13 में जब हम टीवी डिबेट में हिस्सा लेते थे तब कांग्रेस के नेता ताने देते थे कि आपकी पार्टी सिर्फ 4 लोगों की है। आज पार्टी के पास 1500 जनप्रतिनिधि, 2 सरकारें, 10 सांसद और बहुत से विधायक हैं। आपके सामने 2 तरह की राजनीति है। पहले जहां पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब मिलकर एक नेता को नंबर 1 बनाते हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल अपने नेताओं से मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा है कि मेरी उनसे 20 साल से ज्यादा समय से दोस्ती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने लाखों लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का रिकॉर्ड कायम किया है। साल 2014 में अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का आंकड़ा 25 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंच गया है। बता दें कि इस स्कीम से नए लाभार्थी जुड़ने की वजह से डीबीटी ट्रांसफर साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। साल 2019 से 20 में डीबीटी स्कीम के तहत 3 ट्रिलियन रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं साल 2021 में यह मात्रा बढ़कर 5.5 ट्रिलियन रुपए हो गया, जबकि आखिरी वित्तीय वर्ष में यह 6.3 ट्रिलियन हुआ है। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष के 6 महीने से कम समय में ही 2.35 ट्रिलियन रुपए लाभार्थियों के खाते में जमा कर दिए गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने रविवार को यहां कर्नाटक के अपने समकक्ष बसवराज मुंबई से मुलाकात की और सीमा क्षेत्र के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार मुंबई और विजयन ने सीमा क्षेत्र के विकास और बांदीपुर बाघ अभयारण्य से गुजरने वाले राजमार्ग पर रात के समय यातायात से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की है। गौरतलब है कि पारिस्थितिकी लिहाज से संवेदनशील बांदीपुर बाघ अभयारण्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को रात में यातायात के लिए खोलने की केरल की लंबे समय से मांग रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीनों का समय बाकी। ऐसे में राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी अभियान में खूब जोर लगा रही। बीते कई आम आदमी पार्टी यहां कई बड़ी रैलियां और चुनावी सभाएं करके वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे भी कर रही। इस बीच आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा ने हमेशा खुद को साबित किया, चाहे वो कोई भी फ्रंट रहा हो। राघव चड्ढा दिल्ली और पंजाब में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। चड्ढा पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी भी रहे। वो कुशल राजनीतिक और प्रशासक माने जाते हैं। शिवसेना के शिंदे गुट को बीकेसी के एमआरडीए ग्राउंड पर दशहरा रैली करने की इजाजत मिल गई है। बताया जा रहा है कि उद्धव गुट ने शिंदे गुट से पहले रैली की इजाजत मांगी थी, लेकिन एमएमआरडीए ने शिंदे गुट को इजाजत देकर सियासत और भी गरमा दिया है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एमआरडीए ग्राउंड में उद्धव ठाकरे गुट के बजाय सीएम एकनाथ शिंदे गुट को
इजाजत दिए जाने से यहां साफ तौर पर एकनाथ शिंदे गुट को प्रभाव दिखाई दे रहा है। मगर लड़ाई बीकेसी की MDRA ग्राउंड की है नहीं। इस मैदान में दशहरा रैली का प्लान तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बनाया गया है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।